चलो, तो लास्ट क्लास में हमने गूगल शीट बनानी देख ली थी कि गूगल ऐड चलाने से पहले, कोई भी कैंपेन चलाने से पहले हमें क्या बनानी है, एक शीट बनानी है। उस शीट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ देखनी होती है। कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स के लिए क्या सुटेबल बिट रहेगी, क्या हेडलाइन रहेगा और क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, ये तो हमने बनाना देख लिया था। अब देखते हैं आखिरकार इस शीट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गूगल ऐड में लॉगिन कर लेना है। ठीक है, गूगल ऐड अकाउंट बना लेना। ठीक है, और उसके बाद लॉगिन कर लेना। फिर हम चलते हैं, एक नया कैंपेन क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे हम, कैंपेन यहाँ से क्रिएट करेंगे। जैसे मैं ऐसे कैंपेन क्रिएट करता हूँ, कहाँ जाऊँगा मैं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, ऊपर में से कहीं पर भी टिक मत करना। अब मान लो ऊपर सेल, अब क्या होगा, अगर तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, सेल चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग, जब भी तुम कैंपेन सेटअप करोगे आगे, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग किसके हिसाब से होगी, सेल्स के हिसाब से होगी। अगर तुम यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स किसके हिसाब से होगी, वेबसाइट ट्रैफिक के हिसाब से। बट मैं कहाँ से जाऊँगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स नहीं होगी। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अब ये पूछ रहा है कि मुझे किस टाइप का कैंपेन चलाना है, सर्च चलाना है, यूट्यूब के लिए वीडियो कैंपेन चलाना है, ऐप इंस्टॉलेशन चलाना है, परफॉर्मेंस मैक्स, कौन सा कैंपेन चलाना है, मुझे कौन सा चलाना है, सर्च ऐड चलानी है। मुझे क्या ऐड चलानी है, सर्च ऐड। थोड़ा नीचे आओ, अब इसके बाद कन्वर्जन है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, इसलिए हम सीधा कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, वेबसाइट पे विजिट, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पे विजिट करें। तो यहाँ पे आपकी जो सी भी वेबसाइट होगी, क्या होगी, जोन सी भी आपकी वेबसाइट होगी, उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दो। फ़ोन नंबर में क्या डाल दो, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे आराम से एंटर कर दो। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हो, कॉल चाहते हो, तो जो भी आपका पर्पस है वो करो, कंटिन्यू कर दो। यहाँ से क्या कर दो, कंटिन्यू। इसके बाद आता है सर्च नेम, क्या आ रहा है, ये कैंपेन नेम। कैंपेन नेम के अंदर क्या होगा, अब देखो एक बिजनेस के लिए ना आप मल्टीपल कैंपेन चलाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलाता हूँ, मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक तो हो गया रेसिडेंशियल इंटीरियर डेकोर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये कैंपेन ही स्पेसिफिक रेसिडेंशियल, या चलो इसको और आसान से हम समझते हैं, मान लो 3 BHK फ्लैट्स तुम बेच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के लिए कैंपेन बन रहा है, एक नोएडा के लिए दूसरा कैंपेन बनेगा, एक चंडीगढ़ के लिए तीसरा कैंपेन बनेगा। तो 3 BHK फ्लैट्स गुड़गांव के लिए है, और इसके अंदर आप दिल्ली NCR को टारगेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, दिल्ली NCR को टारगेट कर रहे हो। और फॉर एग्जांपल अब देखो, एक तो हो गया 1,00,000-2,00,000 की ऐड चलाना, एक बंदा मैनेज कर सकता है, एक हो गया करोड़ों की ऐड चलाना। तो एक बंदा नहीं करेगा, तो मल्टीपल लोग होंगे टीम में काम करते हुए, तो ये ऐड कौन सा बंदा चला रहा है उसका नाम आ जाएगा। और फाइनली किस डेट से ऐड लाइव है, आज की डेट क्या है, आज की डेट है हमारे पास 21। मैं चाहता हूँ 25 अगस्त से ऐड लाइव हो, मैं शेड्यूल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, शेड्यूल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से कंटिन्यू, ठीक है, स्टार्ट न्यू पे चलते हैं। अब इसके बाद व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, यहाँ पे हमेशा करना क्या, क्लिक्स करना है। यहाँ पे हमेशा, अभी स्टार्टिंग में क्या करना, क्लिक्स करना। मैं बताऊंगा कब हमें कन्वर्जन करना है, कब हमें कन्वर्जन वैल्यू करना है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक्स सेट अ मैक। बट ये भी हो, मतलब अब तुम कह क्या रहे हो गूगल को कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, क्लिक्स ला के दे। बट हो सकता है कोई क्लिक 100 रुपये चले जाए, कोई 500 रुपये चले जाए, कोई 200 चला जाए। मैं कह रहा हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स तो ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कीमत कितने से ऊपर ना हो, 55 रुपये से ज़्यादा ना हो। मैंने कैपिंग लगा दी कि 55 से ऊपर कोई भी क्लिक नहीं जाएगा। अगर तुझे ऐसा लग रहा है, गूगल को ऐसा लग रहा है कि 55 रुपये के ऊपर कोई क्लिक जाएगा, तो ऐड दिखाना बंद कर दे वहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। सर्च नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क को क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ऑफ, अभी के लिए ऑफ करूँगा। मैं आगे चल के इसका डिटेल में मतलब बताऊँगा कि सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब क्या है, ठीक है। अभी ऑफ करना है। देखो लॉजिक्स ऑफ करने का बस ये समझना, अगर मेरे पास अंधा बजट है, अंधा बजट माने कि करोड़ों का बजट है, क्या है, करोड़ों का बजट, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, ऑन कर लूँगा। तो मैं इसे क्या करूँगा, अदरवाइज क्या करूँगा, इसे ऑफ, ठीक है। अब ये देखो लोकेशन, तुम कौन कौन सी लोकेशंस को टारगेट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, तुम कौन कौन सी लोकेशंस को टारगेट कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है तुम दिल्ली को कर रहे हो, गुड़गांव को कर रहे हो, नोएडा को कर रहे हो, ठीक है। तुम एक स्पेसिफिक स्टेट को कर सकते हो,
एक स्पेसिफिक सिटी को कर सकते हो, एक स्पेसिफिक पिन कोड को कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, अब मैं करता हूँ एंटर अनदर लोकेशन, और इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिल्ली। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, दिल्ली। और यहाँ पे दिल्ली को क्या कर दूंगा मैं, इंक्लूड कर दूंगा। दिल्ली इंक्लूड हो गया। अब पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगी, बट मैं चाहता हूँ दिल्ली के एक स्पेसिफिक पिन कोड 110034 यहाँ पर ऐड ना दिखे, तो मैंने इस एरिया को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड से ये मतलब होता है। अब मुझे पता है, देखो मेरे फ्लैट्स की कीमत बहुत महंगी है, ठीक है, बहुत महंगी कीमत है। मेरे कहने का क्या मतलब है, महंगी कीमत काइंड ऑफ ये करो करोड़ों में कीमत है, ठीक है। तो क्या तुम चाहोगे एक ऐसे एरिया में जहाँ पे उतना पर कैपिटा इनकम ना हो, या फिर जहाँ पे लोगों की इनकम उतनी ज़्यादा वहाँ पे ऐड दिखे, नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पे अगर ऐड दिखेगी भी तो क्या होगा, पैसे वहाँ पे ख़राब होंगे, क्योंकि मुझे सीधी बात है पर क्लिक का पैसा देते। तो मैं उस एरिया को क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। दूसरा लॉजिक, तुम पूरे इंडिया में ऐड दिखाओ, इंडिया को टारगेट कर दो, और जो साउथ के स्टेट है उन सबको क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। साउथ के स्टेट को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। तो ये भी तुम कर सकते हो। लैंग्वेज में तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश को हटाओ, क्या करो, ऑल लैंग्वेज, चाहे हिंदी बोलता, पंजाबी बोलता, उर्दू बोलता, कोई भी भाषा बोलता, उसको ऐड कीजिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे मोर सेटिंग्स पे आओ। अब इनको छोड़ो, मोर सेटिंग्स पे आओ। स्टार्ट डेट क्या है, 21 तारीख को कैंपेन बना रहा हूँ, बट लाइव कब से होगी, लाइव होगी आपके 25 से। कब से होगी, 25 से। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 25 तारीख से क्या होगी ऐड, लाइव। चलो बढ़िया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट। चलो यहाँ पे ना देखो, कीवर्ड्स एंड सजेस्ट। अभी क्या करें, हम कीवर्ड्स को मैनुअली ढूंढते हैं ना, रिसर्च करते हैं कीवर्ड्स की हम क्या करते हैं, मैनुअल रिसर्च करते हैं। ये कह रहा है कीवर्ड्स की मैनुअल रिसर्च मत करो, एआई के बेस पर ये करो। किसके बेस पे करो आप, ये एआई के बेस पे। एआई के कीवर्ड्स देगा, एआई सब कुछ देगा, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने रिसर्च किया। कहाँ है हमारी रिसर्च, ये रही आपकी रिसर्च। इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है, नीचे आओ यूआरएल जो भी आपका फाइनली लैंडिंग पेज होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। हेडलाइन को यहाँ से कॉपी करो और हेडलाइन को यहाँ पे क्या कर दो, आप पेस्ट कर। यहाँ पे ऑलरेडी पता है हेडलाइन डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, देख रहे हो ना, वहाँ पे ऑटोमेटिक फेच आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट यूआरएल मैंने स्टार्टिंग में दिया था कैंपेन बनाते वक्त, वो उसके बेस पे ना फेच कर रहा है। क्या कर रहा है, उसके बेस पे फेच कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, ये देखो। बट मैंने यहाँ पे लेकिन अगर देखो तुम्हारी वेबसाइट और तुम्हारा लैंडिंग पेज, मतलब तुम्हारा लैंडिंग पेज तुम्हारे उस मतलब जिस तरह की ऐड चलाना चाह रहे हो उसके रिलेटेड ही तो बनाओगे, तो बहुत सारे तुम्हें वहाँ से हेडलाइंस के भी आइडिया दे देगा, कीवर्ड्स के भी आइडियाज़ ऑटोमेटिकली वो दे देगा। ये देखो मैंने यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से सबको डाल दिया है। तो 1 बाय 1 मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एंटर कर रहा हूँ। अब क्या यहाँ पे देख रहे हो कोई दिक्कत आ रही है मुझे एंटर करने में, नहीं आ रही है। अब मैं तुम्हें चलो यहाँ पे कुछ लॉजिक दिखाता हूँ। मैंने कहा था मिनिमम 3 से लेके 15 हेडलाइन, कितनी बोलनी है, आजकल इसने लिमिट बढ़ा दी है। आजकल क्या बोलते हैं इसने, मिनिमम 5 से 15। पहले यहाँ पे मैं तुम्हारी पुरानी वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ पे होता था 3 से 15, अब क्या हो गया 5 से 15। ये चेंज होता रहता है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। और हर एक हेडलाइन में कैरेक्टर लिमिट क्या होगी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 30। ठीक है, हम तो पूरी यूज़, क्योंकि हमने तो पहले से किया हुआ ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक ही डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिस्क्रिप्शन, ये देखो ऑटो फेच हो रहा है। कितने, 3 से 4 पहले यहाँ पे आता था। नहीं कुछ गड़बड़ आ रही है। नहीं 3 ही है। रुको, ये मैंने 5 यूज़ कर लिए ना, इसलिए दिखा रहा है शायद। हाँ 3 से वही है, आज भी लॉजिक वही है कि मिनिमम हेडलाइन कितनी यूज़ करनी है, 3 से 15 हेडलाइन। हर हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने वो यूज़ कर दिया, इसलिए 5 दिखा रहा है। आउट ऑफ 15, मैक्सिमम 15 में से कितना यूज़ कर लिया मैंने, 5 यूज़ कर लिया है ना। और बट मिनिमम तुम्हें डालनी कितनी है, 3 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन तुम्हें कितने लिखने हैं, 2 डिस्क्रिप्शन लिखने ही लिखने। ये देखो क्या लिखा हो, एटलीस्ट 2 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ भी लिख दिया है। अब देखो इसके बारे में बताऊंगा अगली क्लास में, चिंता मत करो। इसको मैं डन करता हूँ, सीधा नेक्स्ट करता हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बची है। सेट कस्टम बजट, तुम कितना बजट डेली का लगाना चाहते हो, यहाँ से लगाना चाहते हो मैं 500 रुपये डेली, 1000 रुपये डेली। लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने 500 रुपये डेली लगाया, 500 रुपये डेली लगाने का क्या मतलब है, अगर एक क्लिक की कॉस्ट 50 रुपये जा रही है तो दिन में कितने क्लिक्स मिलेंगे, मैक्सिमम 10 क्लिक्स मिलेंगे।
ठीक है। तो अगर 10 क्लिक्स में थे कितने लोग तुम्हारे फॉर्म को सबमिट कर देंगे अगर तुम्हारे वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है? मैक्सिमम 1 या 2, क्योंकि सारे तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन भी मेरी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर मुझे दिन में क्या चाहिए, 10 लीड चाहिए, कितने चाहिए? 10। मुझे दिन में चाहिए, चलो एक कैलकुलेशन लगाते हैं, मुझे दिन में चाहिए फॉर एग्जांपल 10 लीड्स पर डे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कितना बजट लगाना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए ना हमारा, कितना बजट लगाना चाहिए। एक क्लिक की कॉस्ट जा रही है, मान के चलते 50 रुपये, क्या जा रही है? 50। तो अगर मैं यहाँ पे, और हम ये मान के चलते हैं 10 क्लिक्स में एक लीड आ रही है। 10 क्लिक्स में क्या आ रही है? एक लीड आ रही है। 10 क्लिक्स में क्या आ रही है? एक लीड। बढ़िया, एक लीड आ रही है। अब एक चीज़ समझो, तो यानी कि 10 लीड के लिए तुम्हें कितने क्लिक्स चाहिए? 4 10 लीड्स। कितने लीड्स चाहिए आपको? कितने क्लिक्स चाहिए? हेलो। बिल्कुल 100 चाहिए। हाँ जी, बच्चे क्लास है आज। बिल्कुल चाहिए, ठीक है। ओके। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो, ये भी मुझे समझ, मतलब कि 100 क्लिक। अब मुझे 100 क्लिक, कितना बजट, एक क्लिक की कितनी कॉस्ट जा रही है? 50 रुपये जा रही है। क्या जा रही है? 50 CPC जा रही है, कॉस्ट पर क्लिक। तो बजट कितना लगाने चाहिए तुम्हें? 5000। तो अगर तुम 5000 रुपये लगाओगे तब जाके तुम्हें 10 लीड मिलेगी। तो ये सिंपल मैथ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि सभी के केस में 20, अब मान लो किसी के केस में 20 रुपये क्लिक जा रही है, कितनी जा रही है? तो कैलकुलेशन पूरा उलट हो जाएगा और यहाँ पे 2000 आएगा नेट वैल्यू, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो बजट ऐसा नहीं होता कि इसका 2000 लगा दे तो उसका मैं 500 लगाऊंगा, तो सबके केस में अलग अलग होगा, ठीक है। आगे समझो। अब बस कुछ नहीं करना, कैंपेन को वहाँ पे जाके क्या करना है तुम्हें, फाइनली कैंपेन को नेक्स्ट करके पब्लिश कर देना। क्या कर देना है? यहाँ पे पब्लिश कर देना। बजट होना चाहिए, बजट डालना मैं बाद में बता दूँ, ठीक है। ये मेरे से गूगल ऑथेंटिकेशन मांगेगा, गूगल से मेरा ID पासवर्ड अगर सेव होगा मैं बता दूंगा, और बस पब्लिश करना है यहाँ से। कोई गलतियाँ होंगी तो रेक्टिफाई कर देना, अदरवाइज सिर्फ पब्लिश कर देना, काम खत्म। ये देखो, गूगल से साइन इन मांगेगा 1-2 बार, तो गूगल से साइन इन कर देना। ये देखो 61 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया, ठीक है। आगे समझे? चलो आगे करते हैं, ठीक है। इतना आगे समझे। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुमने गूगल शीट्स बनाई है उसको अपने यहाँ पे जाने के बाद एक बार ट्राई करके देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, इस तरह की शीट बनाना। अगर तुमने इस तरह की शीट, एक बार की मेहनत है, वहाँ पे जाने के बाद कोई दूसरी मेहनत तो नहीं है। इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट्स हो रहा है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको करो।